नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जला डालने वाली बीमारी की। वो क्या है? सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन आजकल जो हमारे क्लिनिक में है वो है यूटीआई, बर्निंग यूरिनरी प्रॉब्लम। यूरिन करते समय जलन होना, यूरिन करने बैठे तो पूरा ना निकलना, करते आते ही लगे कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। बहुतों को ये लगता है कि पता नहीं मुझे बार बार ही हो जाता है। अरे भाई, जब भी इतनी गर्मी पड़ेगी और आपका वाटर इनटेक उतना नहीं होगा जितना चाहिए, या यकीन मानिए वाटर इनटेक एडिक्वेट हार्डली किसी का होता है। कोई नहीं पीता 3 से 4 लीटर पानी। अंडर से आप बिल्कुल मतलब एग्जॉस्ट हो गए, आपको बहुत ही डिहाइड्रेशन हुई और आपने फटाफट 1-2 बॉटल ले ली। इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि आपने अपने आप ही लोग बाग एल्कलाइज़र लेते हैं और सोचते हैं कि मैडम हम 1 हफ्ते पहले प्रॉब्लम हुई थी, फिर एल्कासॉल लिया था, फिर उसके बाद सिम्टम्स तो ठीक हो गए, फिर दोबारा हो गए तो होंगे। क्योंकि खाली एक यूरिनरी एल्कलाइज़र लेने से ही यूरिन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। गर्मियों में एक तो वाटर इनटेक कम हो जाता है, दूसरा वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तीसरा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस एंड बिकॉज ऑफ द ओवरग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। यूरेथ्रा फीमेल्स में छोटा होता है, मैंने पहले भी बताया है, इसीलिए यूटीआई का सिम्टम्स एंड साइंस एंड प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ें होती हैं। सब टाइम की एक यूटीआई छोटी लड़की में होना, यूटीआई एडोलेसेंट लड़की में होना, यूटीआई एक जस्ट न्यूली वेड में होना, यूटीआई एक प्रेग्नेंट लेडी में होना, यूटीआई एक पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में होना, यूटीआई एक बूढ़ी माताजी में होना, यूटीआई एक जस्ट प्री मेनोपॉजल वुमेन में होना, सबके ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम भी है बट बहुत अलग भी हैं। तो इसीलिए अपने आप से हमें क्या कर सकते हैं, हम आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हम डेफिनेटली कोई यूरिनरी एल्कलाइज़र ले सकते हैं। कुछ भी नहीं मिले तो जो मीठा सोडा आता है घर में, कुकिंग सोडा, उसको पानी में डाल के दिन में 1 चुटकी 1 से 2 बार ले सकते हैं। ये एल्कलाइज़र की तरह से एक्ट करता है, पर इसके साथ साथ डॉक्टरी परामर्श लेना ज़रूरी है। एक यूरिन रूटीन का सिंपल टेस्ट ही हमें गाइड कर देता है कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए, और यूटीआई को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए तो इन्फेक्शन ऊपर किडनीज तक जा सकता है, विच कैन बिकम वेरी डेंजरस। तो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप किसी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग पे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपके जस्ट पीरियड्स ख़त्म हुए हैं, अगर आप बहुत बहुत देर तक यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, तो आप हाई रिस्क पे हैं यूटीआई के। UTI is urinary tract infection. Thank you.